क्योंकि यहाँ पर सीजीपी का खेल आ रहा है कि टॉप सीजीपी वाले लोग ही चेंज कर पाते, ठीक है। जिनके 9 पॉइंटर्स बनते, 9.2 पॉइंटर्स बनते, 9.5 पॉइंटर बनते, उनकी ही सीट चेंज हो पाती है। तो यहाँ पर तो बैकलॉग का कोई सवाल ही नहीं है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षित बागरी स्कॉच। एंड आज की वीडियो होने वाली है कि हाउ टू चेंज द ब्रांच इन सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में कैसे ब्रांच चेंज किया जाए। एक वीडियो हमने पहले भी ला चुका है, हाउ टू चेंज द कॉलेज इन सेकेंड ईयर। ये तो अब किस तरह आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, इसके बारे में आप डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते यार, विद द परमिशन ऑफ द शीप, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ब्रांच चेंज हो सकती है, कॉलेज का भले नहीं जानते थे, पर ब्रांच चेंज कैसे होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा, तब होगा। तो बेसिकली यार ब्रांच चेंज जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब छुपा के नहीं रखी जाती, या मतलब इतना प्राइवेट नहीं रखी जाती जिस तरह कॉलेज चेंज करने का रहता है। ये ओपनली होता है क्योंकि आपको मतलब उसी कॉलेज में होता है। तो पर्सनली बोलूँ तो फर्स्ट ईयर के बाद में आपको एक नोटिस वगैरह निकाले भी जाते हैं कि आपको ब्रांच चेंज करनी है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर ब्रांच चेंज करनी है। तो सबसे पहले यार अगर ब्रांच चेंज करनी हो तो आप CSS जो टॉप की ब्रांचेज है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, कोई ब्रांच छोटी नहीं है, बट हम टॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस ब्रांचेज में। तो CSIT और EC में जाना चाहते हो आप, अगर कोर ब्रांचेस हो तो किस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच चेंज के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके जो भी कॉलेज है उसमें यार जो भी ब्रांच है उसमें वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। वैकेंसी होगी तभी आप उसमें हो सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादातर कॉलेज में भी देखा गया है कि आपको कास्ट बेस पे भी लिया जाता है। मतलब अगर SC की सीट खाली है उस कॉलेज में, मतलब उस ब्रांच में, तो आप जनरल वाले उसमें नहीं बैठ सकते, ठीक है। एज वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। ओपन सीट्स भी रहती है कई जगह कि आप अगर जनरल की सीट खाली है तो CS वाला भी अप्लाई, SC वाला भी अप्लाई कर सकता है, ST वाला, एसेट्रा एसेट्रा। तो इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, कुछ चीज़ें ध्यान जो रखने वाली है। सबसे पहले आपके कोई भी बैकलॉग नहीं होने चाहिए, क्योंकि यार एक चीज़ बताता हूँ, हमने फर्स्ट ईयर अगर पढ़ लिया हो, अगर नहीं पढ़े हो, जो भी चीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर पढ़ लिया हो तो आपको CS का ही मतलब जो CS हो गया, IT हो गया, मैकेनिकल सिविल, सबको एक सा सिलेबस मिल रहा होगा। हो सकता है कि फर्स्ट सेम में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो मैकेनिकल वाले, वो CS वाले सेकेंड सेम में पढ़ रहे हो, तो सबका सिलेबस एक सा रहता है, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका कोर जो नॉलेज है उस ब्रांच का वो स्टार्ट होने वाला रहता है। तो सबसे पहले यार आपको जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर उसमें बैकलॉग नहीं होनी चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादा कंपटीशन रहेगा इधर पर क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग तो होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ब्रांच चेंज करना, ठीक है। आपको ये नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप मैकेनिकल से CS जाना चाहते हो तो बस CS ही ऑप्शन रहेगा, CS के अलावा कोई नहीं, क्योंकि आपको अलग अलग ब्रांचेस के भी ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप अगर CS नहीं मिला तो इस ब्रांच में चले जाओ, ये नहीं मिला तो ये वाली ब्रांच पे चले जाओ, ऐसे ऐसे जाता, ठीक है। कोई फॉर्म टाइप नहीं रहता ज़्यादातर कॉलेजेस में, एक पर्टिकुलर कोई जो अथॉरिटी रहती है वही आपको वीडियो कॉल या फिर आपको कॉलेज में बुला के पूछती है, अच्छा इस सीट्स में ये खाली तो आपको क्या आना है इस ब्रांच में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में सोच समझ के ही ब्रांच भरना, नहीं तो पता चले कि आपको ये लग रहा होगा कि मतलब लगे कि यार मैंने शायद तक गलती कर दी, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में चेंज करने नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फालतू बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, पर आपको नॉलेज होना चाहिए यार उस कोर का कि आपको क्या पसंद। आप मतलब EC में जा रहे हो जैसे मैकेनिकल वाले हो, तो क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो नॉलेज है वो उसमें मज़ा आता, आपको एनालॉग सिग्नल्स वगैरह में मज़ा आता, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। पता चले आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता पढ़ने में और आप पहुंच गए तो आपकी बैक पे बैक लग रही है। यहाँ पर बैक का मतलब है फेल होना, राइट। अभी तक हमने बात कर दी थी कि क्यों, मतलब एक पूरा डिसाइड कर लेना कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है तभी ब्रांच चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें बहुत अच्छे पॉइंटर्स स्कोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा CGPA लगेंगे यार, क्योंकि आप बस नहीं हो जो अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं अप्लाई, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा कंपटीशन अपना देख के चलना पड़ेगा। आपके CGPA यहाँ पर देखा जाता है कि CS के लिए अदर ब्रांचेस के बच्चे जो भी रहते हैं 9 पॉइंटर्स
वाले तक को नहीं मिल पाता। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो 9 तक को हमने देखा गया कि नहीं मिल पाती, क्योंकि वैकेंसी यार 1-2 ही बच्चे छोड़ते हैं CS ब्रांच को, तो वैकेंसी भी बहुत कम रहती है, राइट। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी तक यार हम सोच रहे हैं कि आपका कॉलेज खुद ही बताएगा, ठीक है। पर कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपको कॉलेज में इतना ज़्यादा वो नहीं मिले कि नोटिस वगैरह नहीं निकलते हो कि क्लासेस का, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इधर पर मेन चीज़ आ जाती है HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो हो सकता है आपको यार जो जिस ब्रांच के आपको जाना है तो वहाँ से आपको पूरी चीज़ें पता करनी पड़ेगी, कितनी वैकेंसी है पर सेकेंड ईयर में, मतलब आप सेकेंड ईयर में पहुँच जाओगे ना, तो कितनी वैकेंसी पड़ेगी, कितने लोग छोड़ चुके हैं, इंजीनियर CS ब्रांच में नहीं है या अदर ब्रांचेस में नहीं है, उसमें वैकेंसी है कि नहीं है ना। अपने पूरी मतलब तरीके से आपको HOD के साथ जमानी पड़ेगी अपनी जो भी चीज़ें हैं, है ना। रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये चीज़ कुछ जगह पे क्या होता है कि आप जैसे मैं क्या सिविल के हो, तो सिविल में क्या होता है को कोई भी से HOD नहीं चाहता कि वो सिविल कलर का SES में चले जाए या EC डिपार्टमेंट में चले जाए, क्योंकि एक वैकेंसी आ जाती है। हम बात कर रहे थे HOD के साथ, आपको जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के HOD उनके पास जाना है और बातचीत करने, कितनी वैकेंसी क्या हो सकता है, क्या वो पूरी चीज़ें बता देंगे, फिर आपको उस तरह से सेट कर दिया जाएगा। ये उस लोगों के लिए जिधर पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकलता, ठीक है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि आपको मतलब भरने वाला जो गेम है वो आपको पता चलेगा सीनियर से, कि सीनियर बताएंगे भाई किस तरह से प्रोसीजर रहता है। अगर यार ओपनली नहीं हो रहा है तो आपको HOD के पास ही जाके मतलब डिपार्टमेंट वाइज जाके ही ये सब काम करवाना पड़ेगा, और बाकी पॉइंट्स तो याद ही है किस तरह से करना है, ठीक है। और मेन आती है कि हो सकता है कि आपको ये हो सकता है, ठीक है, जैसे सिविल की लड़की हो तो सिविल वाला शायद तक नहीं जा पाए, है ना, क्योंकि कोई भी HOD नहीं चाहता कि हम उसका डिपार्टमेंट खाली हो, और आप मतलब समझ जाओ ये वाली बातें। तो काफ़ी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल यार चीज़ें से पता चलती है कि हमें अपने जो भी सब्जेक्ट से बिल्कुल तगड़े होने चाहिए, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, बैक नहीं लगनी चाहिए, फेल नहीं होनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, CGPA हाई रखने की कोशिश करनी है अपन को। तीसरा वैकेंसी का पता करना है, कितनी वैकेंसी और कितने चांसेस हैं, ठीक है, कि कितना मतलब हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में बताओ यार, एक अच्छा सा कमेंट लिखो, ठीक है। एक अप्रिसिएशन मिलता है यार, मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बता भी सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। कमेंट्स यार आ नहीं रहे, तुम लोग करते नहीं, थोड़ा करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जिनको चेंज करने का मूड चल रहा है, तो उन्हें पूरा एक ब्रीफ मिल जाएगा किस तरह से वर्क करेगा ब्रांच, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।